नाला ये कोशिश नहीं करता कि नदी हमारे जैसी हो जाए। नाला ये कोशिश करता है पास बैठने के बाद हम जैसे भी जमते हैं तो है, लेकिन हम नदी जैसे हो जाए, नदी जैसे बनने की कोशिश करता है। बेटे छूटा कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था कि जैसा मैं गंदा हूँ वैसा भगवान हो जाए। बेटे भगवान वैसा गंदा नहीं हो सकता, हमारी मर्जी जैसी है वही मर्जी भगवान की हो जाएगी। बेटे ये नहीं है, ये गलती है तेरी, ये क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था आपकी नीयत और आपका मन इस तरह का होना चाहिए था कि भगवान की मर्जी के मुताबिक सब काम चलेंगे। बेटे ऐसा नहीं हो सकता, आपकी मर्जी से भगवान नहीं चल सकता, आपको भगवान की मर्जी के मुताबिक चलना होगा। ये अगर आपके सिद्धांत समझ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? उपासना का प्रारंभिक अर्थ आपको समझ में आएगा। जब तक आपकी अकल ये काम करती रहेगी, भगवान अपने नियम, भगवान अपनी मर्यादा, भगवान अपनी महत्ता, भगवान अपनी विधि व्यवस्था सबको सत्यापन करता हुआ हमारी मर्जी पर चले, तब तक आप गलती करते हैं। उपासना का अर्थ नहीं छोड़े, उपासना का उद्देश्य नहीं छोड़े, उपासना के आप अधिकारी नहीं हो जाते। उपासना के अधिकारी बनने के लिए जरूरी इस बात की है कि हम पूजा के समय पर एक ही धारणा भावना करें, न केवल कामना की भावना बल्कि भगवान की शक्ति हमारे विचारों में, चिंतन में, हमारी आस्था में घुसती हुई चली जाती है। हम उस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं जैसा कि भगवान है। जिस तरह अपनी उपासना की बात मैं कहता हूँ आपसे, उपासना का मेरा नमूना आपको समझाऊँ। हाँ, नमूना मैं समझाऊंगा। हमारे पास एक चाय पकाने की वो है, क्या नाम है, ये नीची है, बिजली का बटन है। जब मैं सवेरे पूजा अपनी खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि अकेला रहता हूँ, तो अपनी बत्ती, बिजली की बत्ती जला करके एक कप चाय बनाता हूँ, सवेरे बनाता हूँ। तो उसमें यह देखा गया है कि जैसे बटन दबाया, बटन दबाते तार जो थे पहले काले पड़े हुए थे, जैसे इसके भीतर बिजली आती है वो लाल हो जाते हैं, लाल रंग हो जाते हैं। मैं काले रंग का तार जब अपना बटन दबाता हूँ पूजा का, तो ये मालूम पड़ता है कि मेरी रोम रोम में भगवान काम करता है। अब मेरे विचारों में मेरे विचार खत्म हो गए और भगवान अब इस पर हावी हो गए। अब इस दिमाग में मेरे विचार काम नहीं कर सकते, अब इसमें केवल भगवान के विचार कर। अब मेरा अंतःकरण नहीं रहा, बल्कि ये भगवान का अंतःकरण हो गया।